तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम होते ही गाजा छोड़कर भागी इजराइल की सेना। हमास ने किया पूरे गाजा पर कब्जा। नेतन्याहू की गाजा पट्टी में हुई बड़ी हार। तिरुमाला मंदिर में अंडा बिरयानी खाते पकड़े गए भक्त, मचा बवाल। सीएम नायडू पर उठे सवाल। गाजा पट्टी में 94 में से 35 इजराइल के लोगों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया। सीज फायर के बीच किया ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने लिया एक्शन। WHO से अमेरिका को हटाने का किया ऐलान। बाइडेन के 78 फैसले भी किए रद्द। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। बोले ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में युद्ध विराम होते ही गाजा पट्टी से पीछे हटने लगी इजराइल की सेना। हमास ने किया कब्जा। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में बंधकों की रिहाई की शर्त पर हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद इजराइल की सेना गाजा पट्टी से पीछे हटने लगी है, जिससे गाजा में रह रहे फिलिस्तीनी लोग खुश हैं। इस बीच इजराइल की सेना के पीछे हटते ही हमास के लड़ाके सड़कों पर उतर आए हैं। हमास के लड़ाकों ने फिर से गाजा पट्टी में अपने राज का ऐलान कर दिया है। गाजा पट्टी की कई सड़कों पर हमास के लड़ाके देखे गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल गाजा पट्टी में हमास को खत्म करने में नाकाम रहा। इजराइल ने कई बार तो ऐसा भी दावा किया था कि गाजा पट्टी में अब हमास का एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा है, लेकिन इजराइल की सेना जैसे ही गाजा पट्टी से भागी वैसे ही हमास के लड़ाके सड़कों पर आ गए और फिर से शासन करने का ऐलान कर दिया। यानी गाजा पट्टी की जंग में इजराइल की बहुत बुरी हार हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो तिरुमाला मंदिर में अंडा बिरयानी खाते पकड़े गए भक्त। ये दोस्तों आपको बता दें कि तिरुमाला मंदिर में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि मंदिर के अंदर अंडा बिरयानी का सेवन करते हुए श्रद्धालुओं को पकड़ा गया है, जिसके बाद भगदड़ मंदिर में मच गई है। रेस्टोरेंट ने तिरुवनंतपुरम आश्रम देवस्थानम की आलोचना की है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया के मुताबिक पता चला है कि तमिलनाडु के श्रद्धालुओं के एक ग्रुप को तिरुमाला में अंडा बिरयानी खाते हुए पकड़ा गया है और इसकी जानकारी तिरुमाला पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से पूछताछ की और उन्हें बताया कि ये कानून के खिलाफ है। जब तिरुमाला पुलिस ने श्रद्धालुओं को बताया कि तिरुमाला में अंडा और अन्य मांसाहार खाना प्रतिबंध है, इस पर श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तिरुमाला पुलिस ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी और फिर छोड़ दिया। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही WHO से हटा अमेरिका। 78 फैसले नेतन्याहू के किए रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह आधिकारिक तौर पर देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप ने पद संभालते ही कई कार्यकारी आदेशों पर साइन किए हैं। इसमें WHO की सदस्यता से अमेरिका के बाहर निकलने का आदेश भी शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा कि हम कार्यकारी आदेश पर साइन करने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप शपथ लेने के बाद ओवल ऑफिस पहुंचे। यहाँ कई कार्यकारी आदेशों पर उन्होंने साइन किए। इस दौरान बड़ी संख्या में जो बाइडेन की सरकार के 78 फैसलों को भी उन्होंने रद्द कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर होने का ऐलान किया। दरअसल आपको बता दें कि WHO को लगातार अमेरिका चीन का समर्थन देश मानता था। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ताहिर हुसैन के दिल्ली में चुनाव लड़ने पर नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, कर दी बड़ी टिप्पणी। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी और पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को लेकर सोमवार को बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए जो इस समय अदालत के तहत जेल में बंद हैं और जेल से ही चुनाव लड़ने की प्रक्रिया जारी कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि ताहिर हुसैन के वकील ने ताहिर हुसैन की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि चुनाव प्रचार के लिए ताहिर हुसैन को बेल दी जाए, जिससे वो अपना चुनाव प्रचार कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई टाल दी है और ताहिर हुसैन को अभी तक जमानत नहीं दी है। दरअसल आपको बता दें कि ताहिर हुसैन नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद है और उन्होंने कई बार जमानत मांगी थी, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली।
फिर असुद्दीन ओवैसी की MIM पार्टी ने उनको टिकट दिया और चुनाव वो आज लड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि ताहिर हुसैन का नामांकन रद्द होगा या नहीं, या फिर उनको बेल मिलेगी या नहीं, अब देखने की बात है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में 94 बंधकों में से 45 की हमास ने कर दी हत्या। सीज फायर के बीच हमास ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 15 महीने से जंग चल रही थी। इसी जंग में इजराइल ने अपनी हार स्वीकार करते हुए हमास के सामने घुटने टेक दिए और अपने बंधकों की रिहाई की गुहार लगाई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास की अल कसम ब्रिगेड ने बताया है कि जब उन्होंने इजराइल पर हमला किया था तो इजराइल से वो 94 लोगों को लेकर आए थे। 94 में से 35 लोग गाजा पट्टी में इजराइल के मारे गए हैं, बाकी लोग सारे बचे हुए हैं। हमास ने कहा है कि अगर इजराइल युद्ध विराम उसी समय कर लेता जब हम बार बार कह रहे थे, तो हमारी बात इजराइल ने नहीं मानी, यानी इजराइल के जो 35 बंधक थे वो भी बच जाते, लेकिन इजराइल हम पर बमबारी करता रहा जिसके कारण उसके 35 लोग मारे गए। यानी हमास ने इजराइल के 94 में से 35 लोग को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आर्जिकल केस में कोर्ट के फैसले पर नाराज हुई CM ममता बनर्जी। बोली हमें तो चाहिए थी फांसी। दोस्तों आपको बता दें कि आर्जिकर बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। मैं संतुष्ट नहीं हूं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए CM ममता बनर्जी ने कहा कि हम शुरू से ही मौत की सजा की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अगर केस CBI को नहीं सौंपा गया होता और हमारे हाथों में होता तो वह बहुत पहले ही मौत की सजा दे दी गई होती। मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। इस पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद की तरह ही औरंगजेब की कब्र को तोड़ने का बाबा ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या के बाबा ने जगत गुरु परमहंस ने महाराष्ट्र सरकार को धमकी दी है और कहा कि सरकार औरंगजेब की कब्र को हटाए, नहीं तो जिस तरह से बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसी तरह औरंगजेब की कब्र का भी होगा। बातचीत के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र स्थित औरंगजेब की कब्र को कलंक बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की गई है। अगर महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार कब्र हटाने के लिए आश्वस्त देती है तो ठीक है, नहीं तो हम कब्र हटाने के लिए कूच करेंगे और लगभग 2 करोड़ संत ये काम स्वयं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से ये बाबा विवादित बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच दे रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास की अल कसम ब्रिगेड ने बताया है कि जब उन्होंने इजराइल पर हमला किया था तो इजराइल से वो 94 लोगों को लेकर आए थे। 94 में से 35 लोग गाजा पट्टी में इजराइल के मारे गए हैं, बाकी लोग सारे बचे हुए हैं। हमास ने कहा है कि अगर इजराइल युद्ध विराम उसी समय कर लेता जब हम बार बार कह रहे थे, तो हमारी बात इजराइल ने नहीं मानी, यानी इजराइल के जो 35 बंधक थे वो भी बच जाते, लेकिन इजराइल हम पर बमबारी करता रहा जिसके कारण उसके 35 लोग मारे गए। यानी हमास ने इजराइल के 94 में से 35 लोग को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आर्जिकल केस में कोर्ट के फैसले पर नाराज हुई CM ममता बनर्जी। बोली हमें तो चाहिए थी फांसी। दोस्तों आपको बता दें कि आर्जिकर बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। मैं संतुष्ट नहीं हूं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए CM ममता बनर्जी ने कहा कि हम शुरू से ही मौत की सजा की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अगर केस CBI को नहीं सौंपा गया होता और हमारे हाथों में होता तो वह बहुत पहले ही मौत की सजा दे दी गई होती। मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। इस पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद की तरह ही औरंगजेब की कब्र को तोड़ने का बाबा ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या के बाबा ने जगत गुरु परमहंस ने महाराष्ट्र सरकार को धमकी दी है और कहा कि सरकार औरंगजेब की कब्र को हटाए, नहीं तो जिस तरह से बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसी तरह औरंगजेब की कब्र का भी होगा। बातचीत के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र स्थित औरंगजेब की कब्र को कलंक बताया।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की गई है। अगर महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार कब्र हटाने के लिए आश्वस्त देती है तो ठीक है, नहीं तो हम कब्र हटाने के लिए कूच करेंगे और लगभग 2 करोड़ संत ये काम स्वयं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से ये बाबा विवादित बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच दे रहा है।